जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले पर्व बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, क्यों ये माँ सरस्वती को समर्पित है, इस दिन क्या हुआ था, माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी पूजा में किन चीजों का महत्व है, क्या सामग्री हमें चढ़ानी चाहिए, इनको अर्पित करनी चाहिए, और इनका प्रिय कलर और प्रिय भोग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें आपको ऑल को टैप करना है, ऑल को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे इस चैनल पर जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा जो आप तक पहुंचना चाहिए, जानकारी पूर्ण वीडियो या धर्म से संबंधित कोई वीडियो, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर महाविद्या सीरीज शुरू होने वाली है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो गुप्त नवरात्रि के बारे में वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नवरात्रि के दौरान, गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्या सीरीज जो है हमारी शुरू होने वाली है। तो 10 महाविद्या कौन सी हैं और उनके प्रकट होने का क्या प्रयोजन था, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, इन सब बातों के बारे में हम एक अलग अलग वीडियो, 10 महाविद्या के बारे में 10 वीडियो अलग अलग बनाएंगे और आपके सामने हम लाएंगे। तो इसलिए भी आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जो भी जातक हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो 9174488360 ये हमारा नंबर है। ये आपको वीडियो में नीचे भी दिख रहा होगा। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपके नाम के साथ में आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे परामर्श लेना है, मुझे कुंडली दिखवाना है, तो आपको हमारी तरफ से 24 घंटों के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी क्या है, कब मनाते हैं? माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन हम बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। और बसंत पंचमी का जो त्योहार है ये पूरी तरह से समर्पित होता है माँ सरस्वती को, जो बुद्धि, ज्ञान और विद्या की देवी है। सुरों की देवी भी माँ सरस्वती को कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और इसी कारण से हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं और उनको ये पर्व समर्पित करते हैं। बसंत पंचमी का जो दिन होता है अपने आप में बहुत ही विशेष और सर्वश्रेष्ठ होता है। ये एक अबूझ मुहूर्त है। अगर आप कोई भी काम की अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बसंत पंचमी के दिन बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन से, बसंत पंचमी के दिन से, कई जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा आरंभ करते हैं, विद्या अध्ययन आरंभ करते हैं। इससे उन्हें विद्या की प्राप्ति सरल तरीके से हो जाती है और उनकी बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे माँ सरस्वती प्रकट हुई। तो देखिए, इसके बारे में अलग अलग कहानी है, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में। एक कहानी यह है या एक घटना उसमें जो उल्लेखित है वो यह है कि जब भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की वो रचना की ब्रह्मा जी ने, और उन्होंने कई योनियों की, मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की सब रचनाएं की, सृष्टि की रचना की। लेकिन वो रचना करते करते थोड़ा सा रुक गए और उन्होंने सोचा कि मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि जिस वजह से पूरी सृष्टि में मौन छाया हुआ है। देखिए, ना ध्वनि है, ना कोई सुर है, संगीत है, ना कोई शब्द है, पूरी सृष्टि में सिर्फ मौन था। तो ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं उनकी जो रचना है वो अधूरी लग रही थी, सृष्टि की रचना। तब इस समस्या से वो परेशान होते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो विष्णु जी तुरंत उनके सामने प्रकट होते हैं और अपनी समस्या वो भगवान विष्णु से बताते हैं। अब होता क्या है कि भगवान विष्णु आदि शक्ति यानी कि माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और माँ दुर्गा प्रकट होती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर आदि शक्ति माँ दुर्गा से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहते हैं, उनके सामने अपनी समस्या रख। तब माँ दुर्गा, आदि शक्ति माँ दुर्गा
के शरीर से एक श्वेत प्रकाश, तीव्र प्रकाश यानी कि तेज प्रकाश होता है, और उससे एक देवी प्रकट होती हैं जो श्वेत वस्त्र धारिणी होती है, और उनका नाम होता है माँ सरस्वती। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी की उत्पत्ति होती है। जब वो अपने प्रकट होने का कारण पूछती हैं, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं अपनी समस्या। तब क्या होता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की समस्या सुनकर माँ सरस्वती जो है देवी जी, वो पूरी सृष्टि में ध्वनि उत्पन्न करती हैं, वो स्वर देती हैं, सुर देती हैं। जैसे कि मनुष्यों को शब्द देती हैं, पेड़ पौधों में सुर देती हैं, हवा में भी उनकी ध्वनि उत्पन्न करती हैं, नदी बहने की कलकल की आवाज वो उत्पन्न करती हैं, झरनों की आवाज। इससे पूरी सृष्टि पूर्ण होती है और सुंदर होती है। ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस कारण से इन्हें शब्दों और सुरों की देवी कहा गया है, क्योंकि पूरी सृष्टि में जो आज हम वाणी जो हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, सुर जो हमारे 7 सुर हैं, उनकी रचना, उनकी रचयिता माँ सरस्वती है, देवी सरस्वती है। एक और ऐसी मान्यता है कि कई पुराणों और शास्त्रों में इस कथा का भी उल्लेख है कि माँ सरस्वती की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के मुख से या ब्रह्मा जी की जिह्वा से हुई है। तो ये भी कई अलग अलग मान्यताएं हैं, ऐसी 2-3 अलग अलग कथाएं हैं माँ सरस्वती की उत्पत्ति की। बात करते हैं माँ सरस्वती के स्वरूप की, उनके रूप की। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इनके 4 भुजाएं हैं, इनके एक हाथ में हमेशा वीणा रहती है, दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है और पुष्प उसमें ये पकड़े रहती हैं, एक हाथ में माला है और एक हाथ में वेद है। तो इस प्रकार से इनकी चारों भुजाओं में अलग अलग चीजें ये धारण करती हैं। आपको पता है कि माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है उसका नाम क्या है? माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है उसका नाम है कच्छपी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कहीं कहीं शास्त्रों में, पुराणों में ये भी उल्लेखित है कि ये भी कथा है कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से या उनकी जीवा से हुई है। इस कारण से इन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम भी हैं, इन्हें वागीश्वरी नाम से भी जाना जाता है, इन्हें भगवती नाम से जाना जाता है, शारदा भी इनका एक नाम है, और वीणा वादिनी, वीणा धारण करने और वीणा प्रसन्न अति प्रिय होने के कारण इन्हें वीणा वादिनी या वाग देवी भी कहा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति भी इनसे हुई है, इस कारण से इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में भी माँ सरस्वती के बारे में उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है माँ सरस्वती के बारे में? ऋग्वेद में ये कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार माँ भगवती सरस्वती देवी ही है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है, इनके बारे में उल्लेख है। देखिए, अब हम बात करते हैं माँ सरस्वती को क्या प्रिय है। इन्हें पीला रंग यानी कि पीला कलर, इन्हें पीला रंग अति प्रिय है। और इस कारण से देखिए, ज्ञान का जो रंग है, ज्ञान का जो प्रतीक है वो भी पीला है। इस कारण से ज्ञान की देवी होने के कारण इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, पीला कलर इन्हें अति प्रिय है। इसके अलावा गुरुवार का दिन माँ सरस्वती देवी को समर्पित होता है, क्योंकि गुरुवार यानी कि ज्ञान का, बुद्धि का ये दिन होता है, गुरु को समर्पित होता है। और माँ सरस्वती देवी विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, वाग देवी हैं, तो इसलिए इन्हें गुरुवार का दिन समर्पित किया गया है माँ सरस्वती को। अब हम बात करते हैं कि माँ सरस्वती को हमें कौन सी चीजें अर्पित करना चाहिए, इन्हें क्या प्रिय है। तो इन्हें सफेद या पीले रंग की जो सामग्री है वो हम अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि फूलों की अगर बात करें तो श्वेत या पीले कलर रंग के जो फूल हैं वो इन्हें अर्पित कर सकते हैं। जैसे कनेर का फूल है, सफेद गुलाब होता है, चांदनी के फूल आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। या फिर पीले कलर की अगर हम बात करें तो गेंदे के फूल प्रचुर मात्रा में बसंत पंचमी के आसपास ये पाए जाते हैं, तो गेंदे का फूल भी माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। माँ सरस्वती को इसके अलावा पूजन सामग्री में केसर, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत भी हमें अर्पित करना चाहिए इनकी पूजा करते समय। माँ सरस्वती को बुद्धि और ज्ञान की देवी माना गया है, तो ऐसे में ये जो पढ़ाई से संबंधित, जो शिक्षा से संबंधित सामग्रियां हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, ये भी माँ सरस्वती को समर्पित करना चाहिए।
और समर्पित करने के बाद आप उनको प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं, या अपने घर में बच्चे हैं तो उनको ये दे सकते हैं, जिससे उनकी विद्या में कोई बाधा ना आए, स्मरण शक्ति उनकी तेज हो और उन्हें अच्छी बुद्धि आए। माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र भी अर्पित करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन, या जब भी आप माँ सरस्वती का पूजन करें तो इन्हें पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। इसके अलावा भोग की अगर बात करें तो बूंदी का भोग इन्हें विशेष रूप से लगाया जाता है। इसके अलावा जो चावल होती है, मीठे चावल बनाना चाहिए, मीठा पुलाव पीले कलर का बनाना चाहिए और माँ सरस्वती को अर्पित करना चाहिए। पीली मिठाई, पीले फल भी इन्हें अति प्रिय हैं, तो हम इनका भोग भी माँ सरस्वती को लगा सकते हैं। और ये सब करने से, इनके प्रिय जो चीजें हैं अर्पित करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहता है। ज्ञान और बुद्धि का भंडार ये हमारे ऊपर आशीर्वाद और उनकी वर्षा करती हैं। तो ये था बसंत पंचमी के बारे में वीडियो, माँ सरस्वती के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप, और आपके विचार हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।